हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू के बारे में, ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओजोन क्या होता है और इसका डिप्लेशन क्यों हो रहा है। दोस्तों, ओजोन एक तरह का गैस है जो हमारे प्लैनेट के अपर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसकी एक थिन लेयर होती है जो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के थ्रू हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज करते हैं तो ये ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चलिए सीएफसीज और ओजोन के रिएक्शन को समझते हैं। जब हम बात करते हैं ओजोन लेयर की डिप्लेशन की तो सीएफसीज यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रोल सबसे ज्यादा होता है। ये सीएफसीज जो कि रेफ्रिजरेंट्स, एरोसोल स्प्रेस और फोम ब्लोइंग एजेंट्स में यूज होते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के बाद स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में जब ये सीएफसी सन की यूवी रेडिएशन से टकराते हैं तो उनके क्लोरीन एटम्स रिलीज हो जाते हैं। दैट इज व्हेन सीएफसी रिसीव्स द एनर्जी फ्रॉम द यूवी रेज, देन इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू क्लोरीन एटम्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब ये जो क्लोरीन एटम है ये ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और उन्हें ब्रेक कर देता है, जिससे ऑक्सीजन और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनता है। दैट इज व्हेन दिस क्लोरीन atoms react with ozone molecules, then it will lead to the formation of chlorine monoxide and oxygen molecules। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर एक फ्री ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करता है और फिर से क्लोरीन एटम को रिलीज करता है, जिससे और भी ओजोन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो सकते हैं। इसका मतलब है कि एक ही क्लोरीन एटम बार बार यूज हो सकता है ओजोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दैट इज व्हेन दिस क्लोरीन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एटम दैट इज हाईली रिएक्टिव एंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों, एक क्लोरीन एटम अकेले ही 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इस तरह से सीएफसीज ओजोन लेयर को कमजोर करते हैं। इसी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सीएफसीज का प्रोडक्शन और यूज कम करने की ग्लोबल कोशिश की गई है। उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको सीएफसीज और ओजोन लेयर के बीच के केमिकल रिएक्शन को समझने में मदद करेगी। ध्यान रखिए, हमारा एनवायरनमेंट हमारे डिसीजंस और एक्शन से डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। अगर हम सब मिलकर इस इशू पर काम करें तो हम अपने ओजोन लेयर को हील कर सकते हैं और अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं। तो चलिए इस चेंज के लिए एक कदम आज से उठाएंगे। अपने आसपास अवेयरनेस स्प्रेड करें और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।